Hey friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. आज हम लेक्चर नंबर 18 में है। लेक्चर नंबर 18 में मैं आपके लिए 25 फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूँ जो डेली रूटीन में बहुत इसका यूज़ होता है। राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक 25 वर्ड्स स्पेशल एग्जाम्पल के साथ देने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स है जिसकी मदद से हम बहुत सारी लाइनें बोल सकते हैं। 100 हो सकते हैं, 1000 फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका वोकेबलरी कलेक्ट करना है। जैसे मैंने कहा था, आपको एक डायरी बनानी है। डायरी में जैसे जैसे हमें न्यू वर्ड मिलते हैं, क्योंकि अगर वो न्यू वर्ड हमें मिलेगा तो डेफिनेटली हम उसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि रेड हैंडेडली, यानी मैंने उसको चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अब ये रेड हैंडेडली अगर आपको वर्ड आता है तो आप इसका इंग्लिश कर सकते हैं कि आई कॉट हिम रेड हैंडेडली वाइल स्टीलिंग। राइट गाइस, इसी तरह से अगर आपको गिव अप जो फ्रेजल वर्ब है अगर वो आता है तो आप बोलोगे कि मैं उसका साथ छोड़ना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गिव अप हिज कंपनी। तो इसी तरह के जो डेली रूटीन में जो फ्रेजल वर्ब्स आते हैं आप याद कीजिए। गेट में भी मैंने 25 वर्ड्स आई थिंक मैं लेकर आया था आपके लिए, कि वहाँ पर भी मैंने 25 सिर्फ गेट के फ्रेजल वर्ब थे और उसके एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया था। एक बार फिर से मैं आपको स्पेशली डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स लेकर आया हूँ, इसके लिए कि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि नहीं, मुझे भी इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स कलेक्ट करने हैं, इसकी मुझे डिक्शनरी बनानी है और मैं आने वाले टाइम में इस फ्रेजल वर्ब का मेरे सेंटेंसेस में अच्छे से अच्छे यूज़ करूँ। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 18 फ्रेजल वर्ब्स। ओके गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि आई हैव गॉट 25 फ्रेजल वर्ब्स फॉर यू। ओके, सो इसी तरह के फ्रेजल वर्ब्स आपको मुझे समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसे वर्ड्स याद कीजिए ताकि अपनी लाइन में आप बहुत अच्छे से इन वर्ड्स का यूज़ करें तो आपका इंग्लिश और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट वर्ड है पैचअप। पैचअप का मतलब होता है रिपेयर द रिलेशन, मेक थिंग्स बेटर, यानी रिश्तों को सुधारना। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो उसका मतलब होता है पैचअप का रिश्तों को सुधारना। एग्जाम्पल है आपके लिए, वो हमारे साथ पैचअप करना चाहते हैं लेकिन हमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है। ही वॉन्ट्स टू पैचअप विथ अस। देखो, कुछ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखिए जरा सेंटेंस कितना इजी है। ही वॉन्ट्स टू पैचअप विथ अस बट वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, पर हमें दिलचस्पी नहीं है। अगर ये नया वर्ड है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है तो ये भी याद कर लीजिए, आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। उसका मतलब ये होता है। तो एक ही सेंटेंस में दो चीज़ आप सीख रहे हैं, एक तो पैचअप का भी मीनिंग सीख रहे हैं और मुझे दिलचस्पी नहीं है, ये भी लाइन ऐसी है कि आपको सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी याद कर लीजिए, वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। राइट स्टूडेंट्स, देखिए जरा, पैचअप वर्ड अगर आपको आता है तो आप इसका यूज़ कर पाओगे। अगर पैचअप वर्ड आता ही नहीं है तो आप किस तरह से इस सेंटेंस को बोलोगे कि मैं रिश्ते सुधारना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू क्या बोलोगे, इंप्रूव योर रिलेशन। ठीक है, चलता है, लेकिन पैचअप इज़ अ नाइस वर्ड। ही वॉन्ट्स टू पैचअप द रिलेशन विथ अस बट वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। सेकेंड वर्ड है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है प्राप्त करना, सफल होना, लाभ प्राप्त करना और सफल होना। राइट, प्रोड्यूस बेनिफिट्स, उसका सिमिलर वर्ड है। मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन ज़रूर रंग लाएगी। मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन ज़रूर रंग लाएगी, मतलब मैं ज़रूर सफल हूँगा, ये मतलब है। अब रंग लाएगी तो रंग लाना अंदर आपको डालना नहीं है। राइट, ये कहने का एक तरीका होता है, इडियम से एक तरह का, कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। राइट, इसका मतलब होता है कि सफल हूँगा। आई एम श्योर, ये भी मैंने सेंस पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। माई हार्ड वर्क, ओके, आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। देखो, पे ऑफ यानी सफल होना, लेकिन आपको क्या पता है, सक्सीडेड एंड पास, गेट थ्रू, ये वर्ड आपको पता है। गेट थ्रू भी एक फ्रेजल वर्ब है, लेकिन आपको ये वर्ड पता है। लेकिन आज आपको एक नया वर्ड लगाया कि पे ऑफ भी का मतलब भी सफल होना होता है। नेक्स्ट है पाइल अप। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पाइल अप का मतलब होता है ढेर लगा देना। ओके, ढेर लग जाना। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, सारा काम इकट्ठा हो गया। राइट, यानी काम का ढेर लग गया, इस तरह का कहने का मतलब है। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था तो सारा काम इकट्ठा हो गया, यानी काम का ढेर लग गया। सिंपल सेंटेंस है, देखो, आई वॉज ऑन लीव, छुट्टी पर था का मतलब आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक, द होल वर्क वॉज पाइल्ड अप। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का ढेर लग गया।
जैसे हम लोग पेपर चेक करते हैं तो सपोज हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने पेपर चेक नहीं किए तो पेपर का पूरा बंडल हो जाता है। तो मैं कहीं भी कहता हूँ देखो तो पेपर का कैसा ढेर लगा है, लुक एट द पेपर हैज़ पाइल्ड अप अ लॉट। मैं इस तरह से उनको कहूँगा, लुक एट द सो मेनी पेपर्स आर पाइल्ड अप, कितना पेपर का ढेर लग चुका है, राइट। तो कभी भी हमें ये सेंटेंस बोलने के लिए होता है। जैसे घर में भी बहुत सारी चीज़ों एक साथ हम रख देते तो वहाँ पर भी ये बोलते हैं कि सो मेनी थिंग्स हैव पाइल्ड अप, यानी काम का ढेर लग चुका है। सो मेनी थिंग्स वेर पाइल्ड अप, यानी देखो तो कितनी सारी चीज़ों का ढेर लग चुका है। ओके, नेक्स्ट है पॉप ऑफ। नेक्स्ट है पॉप ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मन की भड़ास निकालना। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसलिए क्योंकि आपके लिए नया वर्ड भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जैसा मेरा एक नेचर है, आपका एक नेचर है, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन बहुत लोग हमारा अच्छे नेचर का बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे मन में एक बात रह जाती है। तो कभी मौका मिलता है हम भी गुस्सा हो जाते हैं, हम भी इंसान हैं, तो हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम इतना ज़ोर से बोलते हैं और जो न बोलने ऐसा बोल देते हैं, मतलब मन की भड़ास निकाल लेते हैं। तो मन की भड़ास निकालना उसको कहते हैं पॉप ऑफ, राइट। सेंटेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने पूरे दर्द को बयां कर दिया, यानी भड़ास निकाल दी पूरी। ओके, ही पॉप ऑफ ऑल हीज पेन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, राइट। ही पॉप ऑफ ऑल हीज पेन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेन कॉन्फ्रेंस उसने सारी भड़ास निकाल दी। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ इसके ऊपर से, जैसे एक लड़का है वो बहुत सफ़र कर रहा है, बहुत ही टॉलरेट कर रहा है किसी को, ओके, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी भड़ास निकालता है। तो वो कहता है किसी को, आज तो मैंने मेरे बॉस के ऊपर पूरी भड़ास निकाल दी, बहुत कुछ बोल दिया मैंने उनको, तो आई पॉप अप ऑन माई बॉस, ओके, वॉट एवर आई वॉन्टेड टू टेल, लेकिन आई पॉप ऑफ, राइट। नेक्स्ट वर्ड है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मरना। देखो मैंने लिखा है डाई, राइट, गुजर जाना या मरना। ओके, उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया, उसके चाचा का पिछले सप्ताह निधन हो गया। हिज अंकल पास अवे लास्ट वीक। हम ऐसा नहीं बोल सकते हिज अंकल डाइड लास्ट वीक, बोल सकते बोलना हो तो हिज अंकल डाइड लास्ट वीक, हिज अंकल वॉज ऑफ लास्ट वीक, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशल फेजल वर्ड है पास अवे। स्टूडेंट्स, फेजल ऑफ किसे कहते हैं कि जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हो, पुट ऑन, पुट ऑफ, गिव अप, उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, राइट। तो हिज अंकल पास अवे लास्ट वीक। नेक्स्ट वर्ड है मैसअप। नेक्स्ट वर्ड है मैसअप, यानी गलत, गड़बड़ कर देना। ओके, मेक अ मिस्टेक, यानी मिस्टेक्स कर देना, गड़बड़ हो गई है, ऐसे नहीं बोलते बहुत सारी गड़बड़ हो गई है, यानी गलत हो गई है। फाइलों का ऊपर नीचे मत कर देना, फाइलों को ऊपर नीचे मत कर देना, मतलब फाइलों को गड़बड़ मत कर देना, ऐसे ऊपर नीचे मत कर देना। तो फाइल्स को ऊपर नीचे मत कर देना, उसका मतलब होता है डोंट मैस अप द फाइल्स, डोंट मैस अप द फाइल्स। और किसी को डायरेक्ट करना है कि यार प्लीज़ यार गड़बड़ मत कर, तो प्लीज़ डोंट मैस अप यार। जैसे कोई स्टूडेंट, जैसे लड़का है वो 90% पास हुआ है और घर में 4 मेंबर है, सारे मेंबर उनको कह रहे हैं कि तू डॉक्टर बन, एक कहता है तू इंजीनियर बन, एक कहता है तू एडवोकेट बन जा, दूसरा कहता है तू पायलट बन जा। तो वो लड़का कहता है कि यार प्लीज़ गड़बड़ मत करो यार, प्लीज़ डोंट मैस अप मी यार। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर है होल्ड आउट। होल्ड आउट का मतलब होता है टिकना, सर्वाइव। ओके, टिकना, सर्वाइव। बिना ऑक्सीजन के तुम कितनी देर तक जीवित रह सकते हो, बिना ऑक्सीजन के तुम कितनी देर तक मैंने समझाया था WH के फैमिली में, हाउ लॉन्ग सकते हो, कैन यू होल्ड आउट। देखो रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, यानी जिंदा रह सकते हो ऑक्सीजन के बिना। ओके, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट विदाउट ऑक्सीजन। अगर होल्ड आउट याद नहीं आता है आप सर्वाइव भी बोल सकते हो, हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड है लुक अराउंड। लुक अराउंड यानी खोजना, ढूंढना, सर्च। जैसे आप मोबाइल में सर्च करते हो, ओके, तो उसी तरह का सिमिलर वर्ड है लुक अराउंड। मेरी घड़ी कहाँ है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, मिल नहीं रही है। ओके, ढूंढ लिया है, मेरी घड़ी कहाँ है, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, मिल नहीं रही है। तो वेयर इज़ माई वॉच, वेयर इज़ माई वॉच, आई हैव लुक अराउंड, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, आई हैव लुक्ड अराउंड एवरीवेयर, आई कांट फाइंड इट, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। देखो फाइंड का मतलब भी ढूंढना होता है, उसका मतलब आगे भी एक आया लुक फॉरवर्ड, लुक अराउंड, मैं ढूंढ चुका हूँ। ओके, 4 या 5 वर्ड होते हैं, राइट। फाइंड इज अ सिंपल वर्ब, सर्च इज अ सिंपल वर्ब, राइट, लेकिन लुक फॉर यानी
ढूंढना, लुक अराउंड यानी ढूंढना, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कैन हेल्प यू टू स्पीक अ बेटर इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट है 10 नंबर गो ऑन। ओके, गो ऑन का मतलब होता है शुरू करना, चालू करना, प्रोसीड, जैसे स्टार्ट, अब स्टार्ट भी ले सकते हो, प्रोसीड, जैसे कोर्ट में आपने इस वर्ड सुना होगा, जो जज कहते हैं नाउ प्रोसीड, यानी स्टार्ट करिए आप, प्रोसीड, ये भी नया वर्ड है आपके लिए। माफ़ करें, फ़ोन आ गया था, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हो। माफ़ कीजिए, मेरा फ़ोन आ गया था, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। आई एम सॉरी, आई हैड गॉट अ कॉल। देखो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैड अ कॉल, मेरा एक फ़ोन था, लेकिन मैंने कहा था आपको कि हैव हैज़ हेड के पीछे गेट का थर्ड फॉर्म लेकर आओ, सुनने में अच्छा लगता है। आई हैड गॉट अ कॉल, यू कैन गो ऑन नाउ, आप काम स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 11, फील डाउन, बुरा महसूस करना, फील बैड, डिप्रेस, यानी अंदर से हमें बैड फीलिंग होते हैं, डिप्रेशन में आ जाना। जैसे सुशांत राजपूत का देखा होगा आपने, वो एक्टर डिप्रेशन में आ गया होगा, इसीलिए तो सुसाइड किया। यानी फील डाउन यानी बुरा महसूस करना, कुछ तो तकलीफ होगी, वो बुरा महसूस कर रहा होगा। ओके, सो मुझे कल रात को एक बुरी खबर मिली, मुझे वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है। ओके, देखो, आई गॉट, मिली को गेट का गॉट कर दिया। आई गॉट अ बैड न्यूज़ लास्ट नाइट, आई गॉट अ बैड न्यूज़ लास्ट नाइट, आई रियली फील डाउन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप चालू वर्ड का भी ले सकते हो, आई एम रियली फीलिंग डाउन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, राइट। नेक्स्ट है नंबर 12, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना, डिसअपॉइंट, उसका सिंपल जो वर्ब होता है उसका मतलब है डिसअपॉइंट, और फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन, निराश करना। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा। प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आई विल नॉट लेट यू डाउन। स्टूडेंट्स, आई विल नॉट लेट यू डाउन, यहाँ पर जो लेट आ रहा है वो पॉजिटिव वर्ब गेट मेक है, जो मैंने आपको कराया था उसका लेट है। देखो, दो सब्जेक्ट के बीच में एलईटी लेट आया है, आई विल नॉट लेट यू डाउन। नेक्स्ट, नंबर 13, हैंग ऑन, ये भी बहुत यूज़ होता है। हैंग ऑन, वेट करना, इंतज़ार करना। जैसे हम इंतज़ार करने को जब बोलते हैं वेट, तो आप हैंग ऑन भी बोल सकते हो। जैसे रुकिए, मुझे आपके कॉल टेक्निकल टीम को ट्रांसफ़र करने दीजिए। ओके, जैसे हम कभी कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि रुकिए, आप बोल सकते हैं वेट फॉर सम टाइम, वो ऐसे भी बोल सकता है वेट फॉर सम टाइम, लेकिन अगर उसको फ्रेजल उसको या हमें आता है तो और एक अच्छी लैंग्वेज बोल सकता है, सर प्लीज़ हैंग ऑन, सर प्लीज़ हैंग ऑन, लेट मी ट्रांसफ़र योर कॉल टू द टेक्निकल डिपार्टमेंट। ओके, प्लीज़ हैंग ऑन, लेट मी ट्रांसफ़र योर कॉल टू द टेक्निकल टीम। नेक्स्ट है नंबर 14, स्टैंड बाय। आपको आता है, मैंने जब स्पेशल फ्रेजल वर्ब लिया था उसमें भी ये वर्ड रखा था, स्टैंड बाय, बकअप भी याद रखिए, वो भी एक फ्रेजल वर्ब है। स्टैंड बाय एंड बकअप, सपोर्ट करना, मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूँगा। आई विल स्टैंड बाय यू इन ऑड्स टू, आई विल स्टैंड बाय यू इन ऑड्स टू। ऑड्स का यहाँ मतलब होता है बुरा समय, ये भी एक नया वर्ड है, ये भी आप कर लीजिए। मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूँगा, आई विल स्टैंड बाय यू इन ऑड्स टू, राइट। नाउ नेक्स्ट, कम आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, राइट, फॉलो। उसकी नकल मत करो, हर किसी का कुछ करने का तरीका अलग होता है, राइट। पीछा करना, उसकी नकल मत करो, हर किसी का कुछ करने का तरीका अलग होता है, यानी पीछा करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो डोंट कम आफ्टर, नकल मत करो यानी उसका पीछा, फॉलो मत करो, उसको पीछा मत करना यानी किसी लड़के के पीछे जा रहे उस तरह से पीछा नहीं करना है, राइट। यहाँ पर लोग कम आफ्टर का मतलब होता है फॉलो, यानी उसे फॉलो मत करो, नकल मत करो, उसे फॉलो मत करो। तो डोंट कम आफ्टर हिम, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग समथिंग। नाउ नेक्स्ट, फिगर आउट का मतलब होता है समझाना, ओके, समझना। अंडरस्टैंड का सिमिलर वर्ड है, अंडरस्टैंड इज अ मेन वर्ब, लेकिन उसका फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट। हमें दो सौदों के बीच में अंतर को समझना होगा, हमें दो सौदों के बीच के अंतर को समझना होगा। सौदों का मतलब होता है कि जो डील हुई है,
ओके, वी विल हैव टू फिगर आउट, ओके, वी विल हैव टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू डील्स। सौदा यानी डील, जो बिजनेस की जो डील हुई है उसको समझना होगा। वी विल हैव टू यानी प्रेशर फ्यूचर में, वी विल हैव टू फिगर आउट, ओके। अगर आपको ये वर्ड आता है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है गो बैकवर्ड्स, पीछे हट जाना, ओके। बैक अवे, वो एक अजीब सी परछाई को पास आते ही देखकर पीछे हट गया। होता है किसी किसी का डर, वो एक अजीब सी परछाई को पास आते देखकर पीछे हट गया, तो ही बैक अवे, बैकड नहीं बोलना है, अड़ साइलेंट रखना है। ही बैक अवे सीइंग अ स्ट्रेंज शैडो कमिंग नियरर, ओके गाइस। नेक्स्ट वर्ड है 18, ब्लो अवे। ब्लो अवे का मतलब होता है बहुत प्रभावित करना, ओके, बहुत ही प्रभावित करना, इम्प्रेस ग्रेटली। यह आइडिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है। दिस आइडिया कैन ब्लो अवे एनीवन, राइट। तो कोई सिंपल सेंटेंस है, कैन का लाइन है, दिस आइडिया, यह आइडिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपको इम्प्रेस आता है तो आप इम्प्रेस भी बोल सकते हो, दिस आइडिया कैन इम्प्रेस एनीवन, ओके, दिस आइडिया कैन इम्प्रेस एनीवन। लेकिन इम्प्रेस इज अ सिंपल वर्ब है। अगर ब्लो अवे याद नहीं आता है तो हमें तो इम्प्रेस का यूज़ करना ही करना है, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करोगे तो सुनने में अच्छा लगता है। तो हिज आइडिया कैन ब्लो अवे एनीवन। नेक्स्ट है नॉक ऑफ, 19 नंबर, नॉक ऑफ। फिनिश द वर्क फॉर द डे, दिन भर का काम खत्म करना। नॉक ऑफ का मतलब होता है दिन भर का काम खत्म करना। हम शनिवार को जल्दी काम खत्म कर देंगे और पार्टी के लिए जाएंगे। यानी जॉब है, हम सोचते जो स्टाफ के जो मेंबर्स होते हो कि हम शनिवार को जल्दी जल्दी काम खत्म कर देंगे और पार्टी में जाएंगे। तो वी विल नॉक ऑफ अर्ली ऑन सैटरडे एंड गो फॉर द पार्टी, राइट गाइस। नेक्स्ट वर्ड है 20, लेट अप। लेट अप का मतलब होता है स्टॉप, रुकना, ओके। नहीं लगता कि बारिश रुकेगी, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। द रेन डजंट सीम टू लेट अप, द रेन डजंट सीम टू लेट अप, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी, ओके। नेक्स्ट 21, स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है प्लीज़ तेज बोलिए। स्पीक अप यानी जोर से बोलना। आप बोल सकते हो स्पीक लाउडली, लेकिन स्पेशली वर्ड है स्पीक अप। प्लीज़ तेज बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कुड यू प्लीज स्पीक अप, जोर से बोलना, जोर से बोलोगे कुड यू प्लीज स्पीक अप, वी कांट हियर यू, वी आर अनेबल टू हियर यू, कुड यू प्लीज स्पीक अप। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 22, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है आवाज़ कम करना, ओके। कम का मतलब होता है आवाज़ कम करना, रिड्यूस द वॉल्यूम। यानी टेलीविज़न होता है कि रिकॉर्ड कुछ भी चल रहा है, जोर से आवाज़ है तो उसकी आवाज़ कम करो, तो रिड्यूस द वॉल्यूम इज़ अ सिंपल वर्ब। लेकिन टर्न डाउन ये भी फ्रेजल वर्ब्स है, जैसे टर्न करते हैं हम, कुड यू प्लीज़ वॉल्यूम कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा है। कुड यू प्लीज़ टर्न, क्वेश्चन बोलिए कृपया आप वॉल्यूम कम करोगे, बहुत ज़्यादा है। कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टॉप हाई। देखो बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो इसका इंग्लिश भी आप लट लीजिए, इट्स टू हाई, बहुत ही ज़्यादा है, ओके। नेक्स्ट है 22, उसका एक और एग्जाम्पल है, उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। स्टूडेंट्स, एक तो आवाज़ कम करना उसको भी टर्न डाउन कहते हैं, और मना करना, ठुकरा देना, उसको भी टर्न डाउन कहते हैं। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, ही टर्न डाउन माई प्रपोजल, ही टर्न डाउन माई प्रपोजल। नंबर 23 है गिव बैक। गिव बैक का मतलब होता है रिटर्न, ओके, वापिस करना। कृपया मेरे पैसे वापस दे दो। हम बोल सकते हो प्लीज़ रिटर्न माई मनी, लेकिन अगर आपने ये वर्ड याद किया है गिव बैक, तो प्लीज़ गिव बैक माई मनी, प्लीज़ गिव माई मनी बैक, इस तरह से भी बोल सकते हो, प्लीज़ गिव माई मनी बैक, ओके। नंबर 24, गेट ऑन विथ। गेट ऑन विथ का मतलब होता है हैंडल करना, मैनेज करना, ओके। दो सिंपल उसके वर्ड है, हैंडल एंड मैनेज। ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हो, ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हो। हाउ डू यू गेट ऑन, मैनेज करना, हाउ डू यू मैनेज दिस काइंड ऑफ पीपल, हाउ डू यू manage this kind of such people, how do you handle this kind of people, how do you get on with
दिस काइंड ऑफ पीपल, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब याद है तो फ्रेजल वर्ब का यूज़ कीजिए, आपका इंग्लिश एडवांस लगेगा, आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होगा, राइट। अब लास्ट वर्ड है 25, राइट। 25 का मतलब होता है प्लम डाउन। 25 का मतलब वर्ड है प्लम डाउन। पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली, यानी पटकना। पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली यानी पटकना। आपको पता है स्कूल में से जब बच्चे आते हैं तो अपना बैग फेंक देते हैं, पटक देते हैं, राइट। तो वहाँ पर एक सेंटेंस में लिखा है स्कूल से आने के बाद वह अपना बैग पटक देता है और मोबाइल पर लग जाता है। ये भी पढ़िए, स्कूल के आने के बाद वह अपना बैग पटक देता है, सादा वर्तमान काल है, एंड मोबाइल पर लग जाता है। तो आफ्टर कमिंग, एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया चालू होती है। अब हैविंग का भी सेंस लगा सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंस लगा सकते हो, जेरेंट का यूज़ कर सकते हो, इन्फिनिटिव से सेंटेंस बना सकते हो। सारे सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाए हुए हैं, लेकिन हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, हैविंग कम फ्रॉम द स्कूल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ही प्लम्स डाउन, देखो रोज की क्रिया है, ही प्लम्स डाउन हिज बैग, यानी उस बैग को पटक देता है। ही प्लम्स डाउन द बैग एंड गेट इनटू हिज मोबाइल, एंड गेट इनटू मोबाइल, ये भी याद कर लीजिए, मोबाइल में लग जाना, गेट इनटू मोबाइल, एंड मोबाइल में लग जाता है, एंड गेट इनटू मोबाइल। जैसे गुजराती में भी कहते हैं मोबाइल मचेड़वो, मोबाइल मचेड़वाનું चालू कर दे છે, यानी मोबाइल को यूज़ करना चालू कर देता है। तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल ही प्लम्स डाउन हिज बैग एंड गेट इनटू मोबाइल, राइट गाइस। सो यहाँ पर 25 फ्रेजल वर्ब्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। मैंने आपको यह लेक्चर देने का मेरा इंटेंस यह था, ये 25 नहीं है, ऐसे 2500 हो सकते हैं, 2500 या 5000, ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं। आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ कीजिए, डे बाय डे अपनी वोकेबलरी को बढ़ाइए। मैंने जो स्पीच में कहा था, आप अपनी एक डायरी बनाइए, उसके अंदर ऐसे वर्ड्स लिखिए। जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतना अच्छा इंग्लिश आप सोसाइटी में बोल पाओगे। The more words you have, the better English you can speak. Okay guys, thank you so much. So देखा guys, 25 phrases I have explained with example. Okay, मेरा इंटेंस ये था कि आपको पता चले कि फ्रेजल वर्ब से इंग्लिश कितना खूबसूरत लगता है। जैसे कि उस बच्चे के ऊपर दया रखो, प्लीज़ टेक पिटी ऑन दैट चाइल्ड। मैं मेरे पापा से बहुत डरता हूँ, आई एम टू मच अफ्रेड ऑफ माई पापा। मुझे मेरा टीचिंग का गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई टीचिंग। ये सारे तो बहुत ईजी है, लेकिन मैंने जो 25 दिए इसलिए दिए थे आपको कि आप अच्छे से एक आइडिया आपको मिले और आप खुद भी अपना एक हैबिट बनाए कि नहीं, मैं भी ऐसे बहुत सारे फ्रेजर्स को कलेक्ट करूँगा और अपनी जो डिक्शनरी डायरी मैंने बनाई है उसके अंदर मैं उसको डे बाय डे एंट्री करूँगा। ओके गाइस, सो विद दिस स्पीच लास्ट बट नॉट लीस्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.